नारियों का नहीं, जहाँ सम्मान है पूजा है वही देवता निवास करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये दहेज को लेनो छोड़ो, दहेज न लिए न दिए, ये भाव बना। और ये अगर आपके भावना बन गई और हमारे यहाँ मेल मिलाप ब्याह करना चाहो तो जैसा लड़का वैसी लड़की विवाह रचाना चाहिए और दोनों की योग्यता मिला करके और गुण मिलाना चाहिए। भाई दोनों के गुण मिलाओ, कर्म मिलाओ, स्वभाव मिलाओ। अगर बीएससी लड़का है तो बीएससी लड़की ढूंढो, एमए लड़का है तो एमए लड़की ढूंढो। क्या नाम भैया जी? रामेश्वर जी ग्राम वीर बनी। ये तो शायद हमारे अलीगंज के आस पास है, सरोट के आस पास है ना। वीर बनी से आए हैं भैया, 100 रुपया की मुद्रा दे रहे भाई साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हमारे एक सज्जन और है, का नाम भाई साहब? जगदीश चंद जी शर्मा, ले गांव से ये 100 रुपये, अच्छा 50 रुपए की मुद्रा प्रदान करते हैं। प्रभु ने बहुत बहुत इनके लिए धन्यवाद है। और तो हाँ सही बात है, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो ये हमारे भाई साहब कहने लगे कि सबसे बड़ी बात ये कि दहेज प्रथा क्यों चली। क्या कही? ये दहेज प्रथा जब चली, पढ़ो लिखो तो एक जगह और लड़की अनपढ़, माने कि इतने रुपया दो तो अनपढ़ों को ब्याह कर लिए है क्या नहीं? अच्छा बोलो, योग्य लड़कियां योग्य लड़कों के पास नहीं जा पा रही है और योग्य लड़कों को योग्य लड़कियां नहीं मिल पा रही है और दहेज लड़का पढ़ाने लगे लोग। उन्हें हमारे लला के ब्याह में पढ़ा। अभी मैं एक शादी हमने पढ़ी है, लड़का वो एसडीएम और लड़की एसडीएम, दोनों मध्य प्रदेश में ग्वालियर की बात है। और दोनों एसडीएम है। और हुआ ये कि लड़की वाले और लड़का वाले दोनों ने विचार विमर्श किया तो लड़का वाले ने कहा हमारा लड़का एसडीएम है, 70 लाख चाहिए, 70 लाख। तो लड़का लड़की वाले ने कही ठीक है भैया बात करते हैं, 70 लाख देंगे, बिटिया से पूछ लें। तो लड़की ने कही कि अपने हमारे ससुर से बात करो आप फोन से। और फोन से बात करी, उन्हें पिताजी नमस्ते। नमस्ते, कितने रुपया है तुम्हारे लला के? बोले 70 लाख। बोले काय को मांग रहे कि पढ़ाई में खर्च भाई। तो जाके हमारे पापा ने कहा फ्री में डिग्री दे भाई, 70 हमारे में खर्च भाई, जितो वेतन तुम्हारे लड़का को उतो ही वेतन मेरो, शादी करना हो कर लो ना, कोई दूसरों एसडीएम ढूंढ लेंगे। और जैसे ही कही तो चुप हो गए, बोले शादी तय होगी। अच्छा बोलो है क्या नहीं? दहेज का मतलब है अनपढ़ लड़कियां या अनपढ़ लड़के। धनवान लोगों ने, गरीब लोगों ने कहा धनवान, अब धन को खींचने के लिए ये दहेज हमारे देश का कोई नहीं था, न कहीं खिंचाव होता था। सबसे बड़ी बात थी हमारे और आपके यहाँ क्या होता था, बिटिया को और गृहस्थ जीवन में लड़का और लड़की दोनों प्रवेश कर रहे हैं तो लड़की के मायके वाले सब मिलजुल के कहते थे गृहस्थ में जा रहे, जाए भैया गृहस्थी को सब सामान दो, और सारा सामान उसको दिया जाता था गृहस्थ बसाने के लिए। हमारा दहेज का कोई नियम नहीं था, दहेज कहीं भी नहीं है। और दहेज जब से चला है तब से देश का विनाश होता जा रहा है। कि मैंने मेरे गुरुजी एक कविता गाया करते थे, जब से दहेज हुआ, अभी मैं गा रहा था, हुआ प्रचार्य विवाह में दूल्हा मांगे मारुति कार रे। अरे दूल्हा तो मांगे पढ़ी लिखी बीबी। अरे पढ़ी लिखी बीबी तो ठीक है, मगर मांग रहे हो रंगीन टीवी। टीवी तो मांग रहे हो, ये चीजें चाहिए, वो चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, लिस्ट बनाते चले गए। एक बार एक आदमी ने पूछा भैया तुम्हारा लड़का मुझे पसंद आओ, घर पसंद है, सब कुछ परिवार पसंद है, अच्छा एक बार बताओ का लियो? तो उन्हें जो बताओ तुम का दियो? लड़की वाले कान लगे 5 लाख दे देंगे। बोले और का दोगे? बोले 4 व्हीलर गाड़ी दे देंगे। बोले और क्या दोगे? डबल बेड दे देंगे। बोले और क्या दोगे? सोफा सेट दे देंगे। बोले और क्या दोगे? ड्रेसिंग टेबल दे देंगे। बोले और क्या दोगे? कि एक अलमारी दे देंगे। बोले और क्या दोगे? कि फ्रिज मशीन दे देंगे। बोले और क्या दोगे? वॉशिंग मशीन दे देंगे। बोले और क्या दोगे? कि कूलर दे देंगे। बोले और क्या दोगे? कि पंखा दे देंगे। बोले और क्या दोगे? कि सोने की जंजीर दे देंगे। बोले और क्या दोगे? कि अंगूठी देंगे। बोले और क्या दोगे? बोले तेरे घर में आग देंगे। और क्या देंगे? तू तो मांगता ही चला, तेरी डिमांड ही नहीं खत्म हो रही। अच्छा आप देखें लोगों की डिमांड ही नहीं खत्म हो रही। अच्छा लड़की वाले को सब कुछ पूछ रहे हो। अच्छा जब से दहेज की लेन देन हो तो लड़की कान लगी कि तुमने मेरे बाप को रुलाओ तो हम तो रोटी ना दिए एक।
और जितने डुकरा दे जिन लये वे रोटी को दुखिए बहु रोटी ना दे। चिल्लात फिरता हमें रोटी नहीं दे रही, देगा तो ना तो बाप को बर्बाद करके छोड़ दो। अच्छा आप देखो कब गरीब की बिटिया कोई रईस ब्याह कर ले, गारंटी भरते भाई साहब आपकी थाली बिल्कुल आपको फर्श करना चाहिए, सारी जिंदगी आपको सुखी रखेगी। मेरे बहनों भाइयों, इसी प्रकार से आज वो 4 बहुओं का स्वागत कर रही हैं और सासें खड़ी खड़ी। तो सबसे पहले सुमित्रा का नंबर आया। सुमित्रा ने अपने गहनों से, आभूषणों से और वस्त्रों से अलंकृत की 4 बहुओं को, और 4 बहुओं को शोभावान कर दिया। और कैकेयी आई, कैकेयी ने कहा ये सीता तेरा महल है, ये मांडवी तेरा महल है, ये उर्मिला तेरा महल है, ये सुतकीर्ति तेरा महल है। अब तो माता कौशल्या का नंबर था और कहा माता कौशल्या तो माँ है। किसी ने कहा है महाभारत में बड़ी प्यारी चर्चा की गई कि इस पृथ्वी से भारी कौन है। जब यक्ष ने यह प्रश्न किया था महाराज युधिष्ठिर से, तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं इस पृथ्वी से भारी माँ है। माँ का देखिए आप आनंद लीजिए मेरे प्यारे बंधुओं, श्री राम की माता कौशल्या। और कौशल्या ने क्या किया, 4 बहुएं बुलाई तो लाइन से खड़ी कर दी और एक तरफ अपने 4 पुत्रों को बुलाकर माता खड़ी करती है। एक तरफ राम है, भरत है, लक्ष्मण है और शत्रुघ्न है, और एक दूसरे के आमने सामने खड़े किए और राम का हाथ पकड़ती है माता कौशल्या और सीता के हाथ में देकर कहती है, ले सीता, आज मैं तुझे अपने जीवन के, अपने कलेजे का टुकड़ा, मैं अपने पुत्र रतन को तुझे प्राप्त करा रही। बोलो संतान से बढ़कर कोई दुनिया का रतन होगा क्या? बोलो पुत्र से बढ़कर कोई रतन होगा? आज मां ने कहा सीता ये राम अब तेरा है, तू इस राम को संभालेगी। याद रख अब राम मेरा नहीं है, अब राम तेरा है। अच्छा बोलो मेरी बहनों, पति तुम्हारा है, सास ने दे दिया है। अब कभी कभी उस सास को तो पूछ ले करो कब दिन जाएगा। उसके बाद मांडवी के हाथ में भरत का हाथ देती है और वो कहती है भरत आज से तेरा है, अब भरत में मेरा कुछ नहीं। आगे बढ़ती है, लक्ष्मण का हाथ पकड़ करके उर्मिला के हाथ में थमा देती है, उर्मिला आज से लक्ष्मण तेरा। और शत्रुघ्न का हाथ पकड़ करके और अपने सुतकीर्ति के हाथ में देती है और कहती है आज से ये पुत्र मेरे थे, अब ये पुत्र तेरे हैं और तू जैसे जैसे कहेगी तेरे पति बन गए हैं। अरे पति तेरी रक्षा करेंगे और तेरी रक्षा करने वाले हैं। और बस इनकी नौका को तू बड़ी कुशलता से, ग्रस्त रूपी नाव को कुशलता से चलाओ और दोनों नाविक बन करके नाव को भवसागर से पार ले जाओ। ग्रस्त रूपी सागर को आप कैसे पार लगा सकते हैं, ये कुशलता होनी चाहिए। हमारे माताओं में, हमारे बेटों में, हमारी बेटियों में ये कुशलता जब आ जाए ग्रस्त में, तो ग्रस्त जीवन में प्यार और प्रेम और स्नेह और प्रीति हो जाए, समझ लो बस कल्याण हो जाए। आज माता गदगद हो रही थी और उन माताओं ने अपने बहुओं को मुंह देखने में गिफ्ट दान की है। आज ये बहुएं भी खुश हो गई और खुश होकर के एक बड़ी प्यारी बात कही कवि ने। और एक गीत सुनते चलिए, घड़ी की कीली मना कर रही कब आगे मत जाओ, अगली कथा कल को करो। आओ सुनो गीत को, बहुत बढ़िया गीत लिखा कवि ने। जिस घर में हो प्यार